हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIL की जो एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है 2007, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें कोल इंडिया की जो CMPS है, कोल माइंस पेंशन स्कीम, उससे ये अलग है और ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए और ये 1 जनवरी 2007 से कोल इंडिया में लागू है। अब इसके लिए फंड कहाँ से आता है और इसके क्या रूल्स हैं, कब ये पेंशन मिलती है, कब ये नहीं मिलती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें फंड की, तो इस पेंशन के लिए फंड कहाँ से आता है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि किसी भी PSUs को अपने जो एम्प्लॉइज हैं, अपने जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको 30% सुपर एनुएशन बेनिफिट्स देने, 30% बेसिक और DA का उनको सुपर एनुएशन देना है, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स देने हैं। तो अगर बात कर ले कोल इंडिया कहाँ कहाँ देता है वो 30%। तो अगर बात करें सबसे पहले 12% जाता है बेसिक और DA में, ये जो आपकी सैलरी स्लिप पे लिखा रहता है उससे ये अलग है, 12% वहां पे जाता है। फिर CMPS जो कोल माइंस पेंशन स्कीम है उसमें 7% जाता है बेसिक और DA का। फिर उसके बाद आपकी ग्रेचुटी में जाता है 2.01% बेसिक और DA का। इसके अलावा जो पोस्ट सुपर एनुएशन मेडिकल बेनिफिट्स है उसमें 2% जाता है बेसिक और DA का। ये सब चीजें सैलरी स्लिप पे आपको नहीं लिखी दिखेगी, ये 12% दिखेगा लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा 6.99% जाता है बेसिक और DA का सुपर एनिमेशन बेनिफिट, जिसको कि कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2007 बोलते हैं, उसमें 6.99% जाता है। अब ये जो जाता है ये सिर्फ जो कंपनी है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है और ये आपको सैलरी स्लिप में भी नहीं दिखेगा। और ये जाता कहाँ है, कोल इंडिया ने LIC को अपना एक तरीके से ये इसका जिम्मा दिया हुआ है इस पॉलिसी का कि हम आपको फंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, आपको जब कोई सुपर एन्युएट करता है उसको पेंशन देनी है उस फंड से। तो ये वहां से LIC में ये पैसे जाते हैं जो आपको दिखते नहीं है, बट आपको इसकी एक ID मिली हुई है, उससे आप अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कितना वहां पर जमा हुआ है। अब बात कर रहे हैं ये पेंशन कब मिलेगी, क्या इसके रूल्स हैं और किन कौन इसके लिए एलिजिबल है। अगर बात कर लें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो वो एम्प्लॉइज, वो एग्जीक्यूटिव जो 2007 के बाद रिटायर हुए हैं और जिन्होंने 15 साल कंपनी में सर्विस की है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव जो सुपर एनुएट हुए हैं और जिन्होंने या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है कंपनी से और उनकी जो 15 साल की सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद करें जो कंपनी की सर्विस में रहते हुए जिनको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुई है और चाहे उनकी 15 साल की सर्विस हुई है या नहीं हुई है, या फिर जिनको की इल हेल्थ के बेस पे टर्मिनेट किया गया है, 15 साल की उनकी सर्विस हुई है या नहीं हुई है, और जो 15 साल की सर्विस कंपनी में कर चुके हैं और उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दी गई है या प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब ये एक तरीके से किस हिसाब से मिलती है, या ये पेंशन मतलब किस किस हिसाब से मिलेगी, कि आपको एक टाइम में ये पूरे पैसे मिल जाएंगे या फिर आपको मतलब पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। तो वो जो LIC का जो फंड है उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, उसके बाद आपकी पेंशन तय होती है कि आपको किस हिसाब से वो पैसे लेने हैं। आप वो एक बार में वो पेंशन ले सकते, पेंशन फॉर लाइफ ले सकते हैं, द पेंशनर विल गेट द पेंशन मनी टिल हिज लाइफ, एक ये ऑप्शन है। फिर पेंशन फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ कॉर्पस, द पेंशन मनी विल बी पेड टू द पेंशनर टिल हिज लाइफ। उसके बाद क्या होगा, नो मनी विल बी पेड टू नॉमिनी। फिर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पेंशन ले सकते हैं। और फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है उस केस में तो वो अमाउंट आपके जो नॉमिनी है उसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप स्पाउस के साथ 50% जॉइंट पेंशन ले सकते हैं। फिर 100% पेंशन स्पाउस के साथ ले सकते हैं, जॉइंट पेंशन विद 100% पेंशन टू स्पाउस एंड रिटर्न ऑफ कॉर्पस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो LIC आपको प्रोवाइड करेगा जब आप सुपर एन्युएट होंगे, कि आप किस हिसाब से पेंशन लेना चाहते हैं।
तो ये एक तरीके से प्योरली कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये सुपर एनुएशन के बेनिफिट के जो 30% है वहीं से इसका फंड आता है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं।